बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे एक बार फिर से बिजली महंगी होने के हवाले से, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर से बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ₹1.90 फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है और इसका इत्तलाक जुलाई के बिलों में होगा। महंगी बिजली बनी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करनी है, इस्तेमाल हो चुकी है, लेकिन अब लोगों को बिल अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बिल में ₹35 टीवी की फ़ीस और रेडियो की फ़ीस ₹15 भी अदा करनी होगी, जो कि मज़ीद लोगों पर बोझ पड़ने वाला है। 14 फरवरी 2023 को वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतें बढ़ाई ₹3.82। 20 जुलाई 2023 को बिजली ₹1.90 महंगी हुई और इस सारे मामले में, इस सारी सूरत हाल में जब इन पर टैक्सेस लगते हैं तो फिर कीमतें मज़ीद ऊपर चली जाती हैं, जो कि लोगों के लिए बिजली के बिल अदा करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग घरों का किराया अदा करें, बिजली के बिल दें या फिर घर की ग्रॉसरी करें, कश्मकश का शिकार है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। आज काम पे नहीं, यहाँ बैठे हुए? आज कारोबार है नहीं बेटे, काम पे बैठे तो महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, कोई हिसाब ही नहीं है। बुरे हालात है। सुबह से गाड़ी निकाला, अभी सवारी नहीं उठाए, कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा। सुबह कितने बजे से आए हुए सर आप? 9 बजे से। 9 बजे से? फिर फिर के खाली खाली आके इधर खुला हो गया। ये हाल है हमारा। गरीब आदमी क्या करेगा, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट ख्याल ही नहीं रखता इसका कि भाई हमारा गरीब लोगों का क्या हाल होगा। कहाँ चली गई सारी सवारियाँ? सवारियाँ शहबाज शरीफ ने गायब कर देते, और किसने गायब कर दिया? रोज़ तो रोज़ महंगाई ऊपर जा रहा है। हाँ, आटा, चीनी, दाल, जो खाने पीने का चीज़ है वो आसमान पर से बात कर रहा है, तो गरीब आदमी किधर जाएगा? घर में लड़ाई, घर पे जाओ तो बीबी भी लड़ाई करता है कि भाई तुम कमा के नहीं ले आए। हाँ, तबारी हाल है। तो आप बताएं तो हम क्या करें? गवर्नमेंट को तो ख्याल नहीं है कि भाई हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। वो तो आराम से बैठे न, अपने बच्चों के लिए कमाई जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, और क्या है? क्या नहीं है? दुबई, लंदन, अमेरिका, उन लोगों का क्या काम है का पाकिस्तान के साथ? हमारे से बाद मुल्क आज़ाद हुए न, चीन, किड़े किड़े मुल्क हो किधर जा रहे हैं? हम सारी उम्र कर्जे ले लेके भीख मांग रहे हैं, क्या बनेगा हमारा? सर, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली बहुत महंगी होती जा रही है। तो रोज महंगे हो रहे हैं ना। अभी हमारा घर है, हमारा तो कोई इसी नहीं लगा, खाली 2 बल्ब, 1 पंखा चल रहा है। अच्छा। 6,000 7,000 बिल आता है। 1 पंखा 2 बल्ब बस? आप हिसाब लगा तो गरीब आदमी किधर जाएगा? ऐसे और लगा, किसी के पीछे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आता है, वो कहाँ जाके बचा रहे गरीब लोग? जब नहीं देगा तो कहते मीटर काट दूंगा। हाँ, जुल्म नहीं है? अभी कह रहे हैं जुलाई के बिल और बढ़ के आएंगे, मजीद महंगी कर दी बिजली। बेटे, बात ये नहीं है, ये अपने लिए पैसे जमा कर रहा है, अपने लिए। ये हमारा तुम्हारे लिए जमा नहीं कर रहा। जितना महंगा कर रहा है ना, वो पैसे उन लोगों के जेब में जाते हैं, और हमारा जो काम नहीं आते हैं। हमारे ऊपर हमारा खून चूस ले रहा है ना, हमारे ऊपर बोझ डाल रहा है ना। उन लोगों के ऊपर बोझ नहीं है, उन लोगों का बिजली भी मुफ्त है, गैस भी मुफ्त है, खाना पीना भी मुफ्त है, सारा कुछ मुफ्त है उन लोगों का। तकलीफ तो हमारा आपको है। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। सवारी कोई नहीं है जी, तकरीबन सुबह 7 बजे का खड़ा हूँ इधर, तकरीबन 1-2 सवारी आ रहा है, उसके बाद समझो इधर ही खड़े हैं, काम ही नहीं है। पेट्रोल इन्होंने कम किया, लेकिन पेट्रोल की वजह 9 रुपये कम किया है, हमने 50 रुपये कम किया, लेकिन सवारी फिर भी नहीं। हाँ जी, ये मसला मसाइल चल रहा है। 1-2 सवारी, 2-4 सवारी से भाई जी कितनी कमाई, कैसे घर चलेगा, कैसे हालात चलेंगे? काम चलेगा तो घर चलेगा ना, जब काम नहीं चलेगा तो घर कैसे चलेगा? चीज़ें सस्ती करें, पेट्रोल और सस्ता करें, को सवारी आए बैठें, हम भी कम करेंगे पैसे, तो ये मसला चलेगा तो फिर चलेगा ना घर। तो जब घर नहीं चलेगा तो फिर इधर कैसे चलेगा? जो निज़ाम तो बहुत ख़राब हो रहा है ना, कारोबार पे बुरा असर पड़ रहा है।
चीज़ें महंगी हो रही हैं। हाँ जी, चीनी, घी, खाने पीने की अशिया चीज़ें सब महंगी है। कोई चीज़ आप 500 रुपया कमाएंगे ना, 500 रुपया कमाएंगे तो शाम को सिर्फ एक पैकेट घी का लेके जाएंगे और कोई चीज़ नहीं लेके जाएंगे। हाँ जी, कि मेरे पास तो ये कुछ है कि मसला कि इंसाफ के साथ ये हुकूमत चले तो बेहतर है, नहीं तो वरना मैं तो कहता हूँ कि ये वैसे इनको छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, छोड़ देनी चाहिए। बल्कि ये तो मंजा बिछा के ना इससे करके बैठे हुए हैं कि हमारी हुकूमत आ गई है, बस हम को आगे नहीं आने देना। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उसकी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज ये ना आज ये तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि मैंने जब भी देखा हुकूमत सीट नीचे उतरी थी तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था। इन्होंने 2-3 वाक़ये किए हैं, लेकिन ये ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ जी, ये सारा सिस्टम कारकुर के बाद में सारा को निज़ाम पूरा करके आवाम को बेवकूफ़ बना रहे, किसी को पकड़ रहे हैं, कहीं किसी को पकड़ रहे हैं। हाँ जी, ये अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, ऐसे हुकूमत नहीं बनती। भाई जी, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? आप क्यों बता रहे हैं कि जुलाई के बिल फिर बढ़ गए हैं? लाहौर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पर का बिल जो है ना 1700 रुपया वैसे आया। हमने बहुत गुंजाइश कर करके बिजली इस्तेमाल की। 1700 रुपया और बिजली बंद ही रहती है, 12 घंटे आती, 12 घंटे चलती है बस। और 12 घंटे जो आती है, इतना बिल आया 1700 रुपया? हाँ जी, 1700 रुपये बिल आया। वो भी गुंजाइश एहतियात से इस्तेमाल? हाँ बिल्कुल, हम फ्रीज़र चलाते हैं, तकरीबन 12 घंटे बंद रखते, 12 घंटे चलाते हैं। चला लिया, बंद कर लिया, ऐसा ही? हाँ जी, ऐसे चलाते हैं। हाँ जी, आगे देखो उन क्या करते हैं, ये बिल कम करते हैं, क्या करते हैं। कम तो नहीं भाई जी, बढ़ रहे हैं। बिल कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रही है। तो सारे हो तो जाना ही जाना। इन्होंने 10 रुपये कम करने दूसरी साइड में डाल देते हैं। ये सागदार साहब हैं जी, वो जी 9 रुपये पेट्रोल कम किया, उन्होंने डीजल वाली साइड पे डाल दिया। हाँ जी, ये सिस्टम इनका, ये निज़ाम नहीं सही। या तो फिर कम करें, गैस, पानी, बिजली, अशिया चीज़ें जो सस्ती करनी चाहिए, ताकि आवाम चलो घर से बैठा को आदमी, किसी की तनख्वाह 25,000 है, जो को 25,000 तो भाई जी बिल आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, 25,000 रुपये उसकी सैलरी है, उसका घर का बिल तारेगा जो घर के बच्चों को पालेगा। ये मसला है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कितने बजे से आए हुए आज काम पे? मैं बेटा सुबह 9 बजे का आया हूँ, अभी तक कोई पैसेंजर नहीं आया जिसे एक मैं भी सवारी नहीं? नहीं, सवारी है ही नहीं, काम ही नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। रिक्शे में तो वही जाएगा जिसका कोई रोज़गार होगा, या फैक्ट्री जा रहा है, या माल लेके आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो है ही नहीं। तो हम क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। एक बिल ही नहीं मान है, एक घर का 3 मरले का मकान है, वो क्या, ना घर में फ्रिज है, ना AC है, पंखा ही चलता है, या पानी वाली मोटर चलती है, वो तो टैंकी बात ज़रूरी है। हो जाती। तो बिल 16,000, 18,000, 20,000, ये ज़्यादती है। और कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं ये 16? कितने हो जाएंगे यूनिट को, गोली मारने एक दफ़ा 100 हो जाएगा, दूसरी गर्मी है, पंखा तो 24 घंटे चलना, कोई 120 हो जाएगा या 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके ऊपर 20,000 और 25,000 रुपया बिल भेज दो, ज़्यादती है। 7 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, ये देखो इन्होंने उनसे कोई खाना पीना ना, तो उन्होंने लिखा है आपका शुक्रिया 7 रुपये, और भी चीज़ें सस्ती करें ना। 7 रुपये पेट्रोल तो सस्ता हो गया, आटा पहले 130 था, 160 रुपये किलो है। ये 15-20 दिन से 160 रुपये किलो ले रहे हैं, क्या करें। 240-230 रुपये किलो दाल है, चने। तो ये महंगाई गवर्नमेंट ने कर, हमने तो नहीं कर। ये तो इनको सोचना चाहिए कि हम आवाम के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। महंगाई हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा रोज़गार का भी सोचें ना। आमदन भी उतनी हो तो फिर महंगाई का एहसास कम हो जाए। हाँ, वो बंदा कर लेता है। अगर 20 रुपये महंगा है, चलो कुछ 10 रुपये हमें भी ज़्यादा है ना, कुछ 10 रुपये चलो बंदा पेट काट के कर लेता है। लेकिन ये सोचते नहीं, अपनी पड़ी हुई है, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा। शहबाज शरीफ दौरा कर लेता है जी, इधर लाहौर में पानी नहीं खड़ा होना। कल सिर्फ 2 मिनट बारिश हुई है और पूरा लाहौर डूबा हुआ है, कोई हाल ही नहीं। आप कौन कौन से इलाकों में गए, कौन कौन से इलाके डूबा मिला? गुलबर्ग में इतना पानी खड़ा, कसम से। इधर चले जाओ ठोकर की साइड, इतना पानी खड़ा है। ये समनाबाद मोड़ से ले जाओ,
यतीम खाने तक। ये रोड ऐसी है और निकास का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, पूरी सड़क भरी हुई है। 2 मिनट के बारिश का क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो खुद ब खुद निकल जाती, लेकिन उसका कोई इंतज़ाम होगा तो फिर ही है ना, लेकिन करते ही नहीं है। बस दौरा कर लिया जी आपको, ये जी बहुत नाराज़ हो गया शहबाज शरीफ जी, वो कहता है जी निकास सही नहीं है। अच्छा जी सर जी ठीक है हो जाएगा, वो तो चला गया इस्लामाबाद, बाद में किसने करना, किसी ने भी नहीं करना, करते ही नहीं। हुक्मरानों से हमारे लोग नाराज़ हो रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बिल बहुत आ रहे हैं और कोई एहसास करने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? केबल नेटवर्क है। केबल नेट कैसा है काम? अच्छा रोज़गार? सही है। महंगाई से आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? महंगाई ने तो कानों को हाथ लगा दिया आप भी परेशान महंगाई से? सब। कितनी आमदन कितना खर्चा? आमदनी तो बहुत कम है, खर्चा 3 गुना ज़्यादा है, बहुत महंगाई हो गई है। बच्चों के पैम्पर ही नहीं मारना, दूध नहीं मार, 1000 रुपये तो पहले उन लोग का ही निकालना बच्चों का ही, फिर बाद में जाके हमारा अपना निकालना जो भी निकालना। बस बिजली के बिल बताइए कितने आ रहे हैं भाई जी? बिजली के बिल समझ लें कि हमने AC नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कूलर चल रहा हमारा, उसके साथ 12,000 रुपया आता है, 12,000 14,000। कूलर भी सिर्फ एक कूलर चल रहा है, उससे 12-14। वो भी रात को ही लगाते हैं, उसके साथ 12-13,000 रुपये या बिल आया था। हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। नाज़रीन, नाश्ता पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह करम, शुक्र है मालिक का। कैसा चल रहा है नाश्ता पॉइंट? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। अच्छा चल रहा है? हाँ जी, शुक्र है मालिक का। आपने भी महंगाई कर दी? नहीं, 70 रुपये का दे रहे, महंगाई तो नहीं इतनी, ऐसे तो है। चने अचार सलाद सब, ये कोई महंगी चीज़ तो नहीं इतनी। एक भटूरा 70 रुपए का हो गया? हाँ जी, साथ में चने भी देते हैं, यहाँ पे तो खाली प्लेट चने की 100 रुपये की। तो जब 20 रुपए का भटूरा था तब भी चने सैलेड सब साथ ही मिलता था। अब ये उसे जब मैं पहली दफ़ा लाहौर आया सी ना, 70 रुपये हवेली लखा से लाहौर का किराया सी, तो उन्हें पता है 800 रुपया 9,000 रुपया किराया लगता जाने का। उसे घी कितने के किलो थे, मैदा कितने किलो था, हर चीज़ महंगी। ऐसी तो एक 10 रुपये बताए ना, यहाँ पे 20 रुपये, मैदा मिर्च लून हर चीज़ बढ़ी है, क्योंकि तो 350-600 तो अभी उन्होंने दोबारा फिर रेट बढ़ा हुआ है हर चीज़ों का। ये तो सही है, खाना हमें 70 रुपये मिलते थे, खाना खाते थे, अभी 120 मिलते, खाली सब्ज़ी मिलती है, रोटियाँ जेब से लेनी पड़ती हैं। वहाँ पे तो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग की परसों इस्लामाबाद से आए, वो कहते बहुत अच्छा काम है, ये तो 70 रुपये में मतलब पेट भर, 140 रुपये में। अभी आप कह रहे महंगाई है, नहीं है महंगाई फिर? नहीं हमारे लिए ये इस पे नहीं महंगाई, वैसे है महंगाई, ये तो कितनी महंगाई है, आवाम ने तो खाना है। आपके काम पे नहीं है, बाकी महंगाई। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे काम में मैं इतनी चीज़ों भी नहीं ना देते नाल है। चलो 140 में दें, सालन में रोटी नहीं देंगे, किसी भी होटल पे चले जाएं, आम से आम हल्के होटल पे भी चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ऐसी 70 का भी देते हैं, कुछ जो 7.5 का माड़ा हो 100 के भी 2 दे देते हैं, क्योंकि मजदूर। हाँ जी। बिल कितने आ रहे हैं बिजली के बिल? बिल तो बहुत आते हैं, जैसे हम कमाना है तो बिल भी तो भरना है ना जी, हर चीज़ तो भरनी है ना। अब बता रहे हैं बिजली और महंगी हो गई है, अगले बिल मजीद आने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ने पैदा किया है वो तो मुड़ा इंसान ने करना ही है ना, भाਵੇਂ कितनी चीज़ों महंगी कर रहे हैं, वो तो भरना ही है। बिजली तो बगैर जिम्मे के सिस्टम में बंदा निज़ाम रह ही नहीं सकता, जितना रोना है उन्होंने थोड़ा ही करना है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, बस तो यही है। नाज़रीन भाई साहब बता रहे हैं, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक है, क्या करते हैं? सर मैं अकाउंट्स का जॉब करता हूँ। अकाउंट्स की जॉब करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन? मेरी इंटर है। इंटर जी। कितने साल हो गए जॉब में? मुझे जॉब तो 13 साल हो गए जॉब कर रहा हूँ सर। मैं यही जॉब या फिर चेंज करके जॉब? नहीं, चेंज मैंने 5-6 जॉब की है, चेंज करके डिफरेंट करे। स्टार में स्टडी कर रहा था और साथ में जॉब कंटिन्यू कर रहा था। जैसे जैसे महंगाई ऊपर जाती है, इंक्रीमेंट लगता है, साथ साथ आमदन बढ़ती है? नो मैम, आमदन आपको पता है महंगाई, अब महंगाई 100% आगे चली गई है, ठीक है। और आप 10% सैलरी बढ़े तो आपको पता है किस तरह गुजारा होता है, किस तरह आगे। मेरी मैरिड हूँ मैं, 2 बच्चे हैं, हर चीज़, दूध, पैम्पर, पेट्रोल, हर चीज़ महंगा है। आप खुद अंदाज़ा लें 20-25 हज़ार में क्या गुजारा होता है। बिल आ जाते हैं, 10,000 बिल आ जाता है। पानी का बिल है, वो पहले आता था 250, अब वो 2,000-3,000 बिल आ रहा है। गैस का बिल पहले वो भी 250-300, अब 3,000 तक बिल आता है। कैसे कंप्रोमाइज़, किस तरह होगा इस तरह?
हो क्या रहा है? यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? मसाइल का हल क्या है? मैन मसाइल का हल यही है, जो भी आता है हुकूमत को नहीं देता, ठीक है। सबसे पहले आप कंप्रोमाइज़ करके, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करके मुल्क को चलाए। अब ये हर कोई आता है, वो कहता है ये है, वो नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। देखे सब मिल के एक होके मुल्क को चलाएंगे ना तो बहुत बेहतर रहेगा, मुल्क ऐसे तरक्की करेगा, चलेगा। और ना बिल है, जो बिल आते सबसे पहले आप डैम बनाएं बिजली का, ठीक है, सब, और सुई गैस का करें, क्योंकि रनिंग होगी इस तरह, फैक्ट्री रनिंग होगी, मज़दूरों को क्या होता है नौकरियां मिलेगी। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? फ्यूचर को मैम आगे तो नज़र तो और जा रहा है कि और महंगाई होगी, नज़र तो यही आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब हुकूमत को नहीं नज़र आ रहा तो आवाम बेचारी उनको क्या नज़र आएगा मैम? और गवर्नमेंट तो जो भी आती है वो कह रही है हम तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए आए हैं, आवाम के लिए आए हैं, बहुत काम करेंगे। हर गवर्नमेंट मंशूर तो यही लेकर आती है कि आवाम की भलाई करनी। मैम देखे हर कोई बातें करता है, आया उसने भी झूठी तसल्लियाँ दी। देखे इससे बेहतर आए की तरफ से कह के तो आप अच्छा काम करता आके, बजाय तरफ जाता ये अवाम को देखता, हुकूमत को देखता। अब तो शहबाज शरीफ साहब हैं, कैसा कर रहे हैं काम? ठीक है, अच्छा है सब? अभी आप बहुत नाराज़ हैं। नहीं, मैं भटूरे नहीं खा सकता, इतनी महंगाई है। 70 रुपए का भटूरा हो गया। जी जी, मेरी कितने का खाते थे पहले? 40 रुपए तक बस। 40 तक? जी नहीं 100 में नाश्ता होना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मैम, पहले मैं खाता था 10 रुपये का, 15 का, 15, 25 का। जब आया 25 के बाद डायरेक्ट 40 और 50 रुपये चले गया। आप क्या करते भाई जी? मैं भी इनके साथ ही जॉब करता हूँ। आप भी जॉब? जी, आपका घर जॉब से कैसा चल रहा है? बस गुजारे के लायक है, गुजारा ही है बस। गुजारा ही है। बस बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा महंगा आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें सस्ती हो जाए तो? खाने पीने की एशिया जो सबसे महंगी है, जो कि महीने की जो एवरेज है ना, वो बंदा 20 दिन में अफोर्ड करता है बस। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? 10,000 15,000 नहीं इतना ही इस्तेमाल है या टैक्सेस बहुत? इस्तेमाल है। फैन ही चलते हैं, एसी वगैरह कोई नहीं है, ना कूलर है, कुछ भी नहीं है। ना कूलर है ना एसी है, सिर्फ पंखा लाइट का बिल। जी, 10 से 15,000। फिर जुलाई में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर डाल दी गई है, मजीद बिल आएंगे। जी, ऐसे ही है। क्या नाम आपका? कहकशां। कहकशां। कहाँ से आ रही हैं, किधर जा रही हैं? अपने दादों के घर, दादों के घर। आई कहाँ से हैं? लोहर होटल से। अच्छा, क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। किसके साथ घूम रहे हो इधर? पापा के साथ। पापा के साथ घूम रहे हो? बाजार में कुछ खरीदना है या? नहीं, किराए पे रहता हूँ मैं। 3 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह। तो रात पड़ी है, कमर में ऑपरेशन हुआ है मेरा। मैं जा रहा था ज़रा। भाई जी, बिजली के बिल, हालात, महंगाई, घर चलाना कैसा? बहुत बिल आ रहे हैं। वो किराए भी है, पड़ जाता है। अब मैं घर में बैठता हूँ, 6 साल होगा ऑपरेशन को। वो हालात बहुत बड़े ख़राब हुए हैं हमारे। हर चीज़ तो महंगी है। आटा लेने चले जाओ, वो नखरे लोग बाग को बखरे हैं। वो लोग पैसे दे दे, रुपया भी कम होता है, फेंक देते पैसे, ले जाओ वापस। हम नहीं दे रहे, पूरे पैसे लेके आओ। रोटी 20 रुपए की हो गई, नान 30 रुपए का हो गया, कैसे गुजारा होगा? हम तो खुद परेशान हैं। किराए का घर है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बहुत बिल आ रहा है। वो कभी 3,000 बिल आया था। गरीब आदमी 3,000 कहाँ से देगा? जब घर में बैठा रहता तो फिर कहीं ना कहीं से करके देना पड़ता है। 3,000 4,000 पीछे तो 10,000 का बिल आता रहा हमारा, 12,000 का बिल, 10,000 का वो जमा कराया। अब क्या कर रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं बिजली और महंगी हो गई है और बिल आने वाले। गरीबों को तो अलग ही ऑफिस है। ये क्यों फोत हो रहा है लोग बाग? इसी वजह से फोत हो रहे हैं। हर चीज़ तो महंगी हो गई। 3 बेटियों को कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं इनको? कुरान हिफज कर रही है, वैसे कुरान पढ़ लिया है ना, अभी हिफज कर रही है। 3 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह। आप चाहते हैं कि ये पढ़ लिख जाएं, ज़िंदगी संवर जाए? हाँ जी, मेरा क्यों ज़िंदगी का भरोसा कोई नहीं। मैं ये साइन बोर्डों का काम करता हूँ, माशाल्लाह वगैरह बनाता हूँ। आप नहीं कर सकता, मैं घर में बैठा हूँ। ये रीढ़ की हड्डी मेरी जो है, कमर की हड्डी टूटी हुई मेरी। भाई जी महंगाई से परेशान हैं और बता रहे हैं कि हालात, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम में शामिल करते हैं।
बहुत ही मुश्किल। 500 में क्या क्या होता है घर? बस अपना अपना खर्चा नहीं पूरा होता, घर वालों को क्या, बहुत मुश्किल हो गया काम, ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल, इतनी मुश्किल हो गई है कि दिल करता है सुसाइड कर लो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर ही करे। बहरहाल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आ रही है कुछ नहीं कर रही, किसी को कुछ नहीं दे रही, कोई रिलीफ नहीं है। अल्लाह आगे इनको हदायत दे के रिलीफ दे दे, आवाम को रिलीफ दे दे, बस यही है मेरी, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। घर में कितने लोग, कितनी जिम्मेदारी आपके कंधों पर? मेरे कंधों पर एक सिस्टर है, एक भांजी है, और मकान का रेंट भी देना है। और कौन कमाता है या सिर्फ आप कमाते हैं? बहन वही है, 12-13-15 वो ले रहा है, यही 14-15 मैं ले रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से गुजारा, बच्ची स्कूल जाती है, 8वीं क्लास में पढ़ रही है, अल्लाह का शुक्र है, सेहत से भी ठीक है और पढ़ाई में भी ठीक है। कब से जॉब कर रहे हैं, यही नौकरी? ये मुझे 3 साल हो गए। 3 साल पहले क्या करते थे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिजली की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, और ये जो गैप है ये लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं। जी जी। कितने साल हो गए? मुझे अभी तो 6 मंथ्स ही हुए हैं इधर। अच्छा, अभी ज्वाइन किया? जी। साथ में स्टडी भी कर रहे हैं या? अभी भी साथ कर रहा हूँ, आईकॉम कर रहा हूँ साथ में। आईकॉम? जी जी। साथ जॉब भी कर? हाँ जी। जॉब के बगैर नहीं गुजारा था? नहीं, जॉब के बगैर गुजारी नहीं है। बंदा कहाँ से अपने अखराजात पूरे करे, घर में भी पैसे देने होते हैं, अपने अखराजात भी हैं जो पूरे करने होते हैं। बंदा आटा ले, चीनी ले, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे। गैस की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि दिन में भी अब जाना शुरू हो गई है। रात में तो जाती है लेकिन दिन में भी जाना शुरू हो गई है। मुश्किलात, मसाइल बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना मुश्किलात इतनी ना आवाम के लिए पैदा करे कि आवाम उसको बद्दुआएं दे। लीडर को ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी राया को जो है ना रिलीफ दे, हर उनकी मुश्किलात को समझे, बाहर निकले, देखे कि इनका गुजारा कैसे हो रहा है। आपको क्या लगता है क्यों मसाइल हल नहीं हो पा रहे? ये मसाइल इसलिए नहीं हल हो पा रहे कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, उसके जो लोग हैं सारे, जितनी भी आवाम है, वो उसके अंडर जो काम करती है गवर्नमेंट के अंदर, वो अपना फ़र्ज़ सही से नहीं निभा पा रहे, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल पहले सर्दियों में तो 1500-2000 आते थे। अब जो ही गर्मियों का शुरू हुई हैं तो 6000, 12000, 13000, 15000। जिसके घर में 2 पंखे चलने हैं और 1 फ्रिज चलना है और टीवी चलना है, उसका बिल 1 महीने का तकरीबन 15000, 16000 आ रहा है। इसमें आवाम कैसे गुजारा करेगी? 25000 सैलरी है, तो इसमें बंदा 15-16 बिल आ जाएगा तो फिर बाकी का। वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये निज़ाम अल्लाह चला रहा है। अगर गवर्नमेंट के हाथ में होता तो ये तो मुल्क तबाह हो गया था, जिसकी वजह से जो है ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे, आवाम को थोड़ा महंगाई कम करे, आवाम भी जो है ना अपना गुजारा कर सके। अब ये ठेले वाले आप देख लें, ये क्या कमा लेते हैं। ये भटूरे हैं, 10 बेच लेंगे, 20 बेच लेंगे, 40 बेच लेंगे। इन्होंने इसका किराया भी देना है, घर में भी खाना लेके जाना है, बच्चों के लिए भी, बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, तो ये कैसे पूरा कर पाएंगे? मैनेज ही नहीं होता। क्या हाल सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दुआ आपकी। क्या करते हैं? आगे दुकान पे मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। आज दुकान पे नहीं बैठे हुए, इधर घूम रहे 2 हैं? बजे जाता हूँ, 2 बजे से कितने बजे तक? रात 12 बजे तक। 12 बजे तक। क्या काम करते हैं सर आप? जूतों की सेल में। जूते बेचते हैं। जूते महंगे या सस्ते? सस्ते वाले, सेल वाले हैं 400 का। अच्छा, सब सेल लगी हुई है 400 का जूता। जी। कितना कमा लेते हैं सर? 500 रुपया डेली मिलता है, रोज़ 500 रुपये मिलता है। उसमें गुजारा बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। 500 में क्या क्या होता है घर? बस अपना अपना खर्चा नहीं पूरा होता, घर वालों को क्या, बहुत मुश्किल हो गया काम, ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई।
बहुत मुश्किल, इतनी मुश्किल हो गई है कि दिल करता है सुसाइड कर लो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर ही करे। बहरहाल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आ रही है कुछ नहीं कर रही, किसी को कुछ नहीं दे रही, कोई रिलीफ नहीं है। अल्लाह आगे इनको हिदायत दे के रिलीफ दे दे, आवाम को रिलीफ दे दे, बस यही है मेरी, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। घर में कितने लोग, कितनी जिम्मेदारी आपके कंधों पर? मेरे कंधों पर एक सिस्टर है, एक बांधी है, और मकान का रेंट भी देना है। और कौन कमाता है या सिर्फ आप कमाते? बहन वही है, 12-13-15 वो ले रहा है, यही 14-15 मैं ले रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से गुजारा, बच्ची स्कूल जाती है, 8वीं क्लास में पढ़ रही है, अल्लाह का शुक्र है, सेहत से भी ठीक है और पढ़ाई में भी ठीक है। कब से जॉब कर रहे हैं, यही नौकरी? ये मुझे 3 साल हो गए। 3 साल पहले क्या करते थे? पहले इधर काम करता था, न्यूज़पेपर बेचते थे? नहीं इसी अड्डे पे। इसी सेल पॉइंट पे? हाँ, ये क्यों छोड़ दिया? काम ही नहीं है, बेचारे कहाँ से दिहाड़ी दें रात को, उन्होंने कहाँ से देना है, कमाएंगे तो देंगे ना। पहले भी इतनी मुश्किल, इतनी तंगी, हालात इतने पहले हालात बहुत ठीक रहे हैं ऐसे बंदा के, ये पिछले 5 साल से ये हालात हो रहे हैं। 5 साल से पहले बिल्कुल ठीक चला, का शुक्र था, हर तरह की वो थी, फैसिलिटी थी, हर तरह की घर में गुंजाइश थी। अब कुछ नहीं, अब तंगी है। वो मेहमान आए, सोचा कहाँ से खिलाए इसको, क्या खिलाए, क्या चाय पानी भी मेहमान को नहीं पिला सकते। फसल आती है ऐसे, क्या करें। आने वाला वक्त मुश्किल या कुछ आसानी, बेहतरी? अगर गवर्नमेंट ने कुछ सोचा तो शायद ठीक हो जाए, वरना इससे भी मुश्किल है। सर क्या वजह है, क्यों इतनी खराबी होती जा रही है आपको जो गवर्नमेंट होगी अपनी चापलूसी है, कोई इसकी टांग खींच रहा है, मैं उसकी खींच रहा हूँ, आप उसकी खींच रहे हैं, बस यही है। इससे बेहतर है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर ले, कम से कम चीज़ें तो कंट्रोल रहेंगी, खाना पीना तो सामने बचेगा। अवामी राय, अवामी परेशानी, हमारे बुजुर्ग कितने परेशान। क्या हाल भाई जी? बात ठीक है। ठीक है, क्या करते है क्या करते? ये अखबारों का काम। कितने बिकते हैं आजकल अखबार? अखबार बिल्कुल नहीं है, वो अब तो 10% भी नहीं बिकती। अच्छा, समझिए, काम 1000, 800, 900 अखबार बेचते थे, रोज का? हाँ, 50 भी नहीं बिकती। 800, 900, 1000 से 50 भी नहीं बिकते अब। समझिए, अब तो बस एक वक्त को चला रहे हैं। डाइजेस्ट जो है वो भी 15% रह गए, 20%। ये भी नहीं बिकते? नहीं, क्योंकि महंगे इतने हो गए हैं। कितने का हो गया? ये 180 रुपए का मैगजीन, वो 20-25 वाला होता था। हाँ, बस जब हमने बेचते थे, छोटे थे तो ये 5 रुपए का बेचना शुरू किया। सन 47 से यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे नाम है हमारे पास कि जो किसी को पता ही नहीं कि ये अखबारों के नाम है भी हैं कैसे। समझिए, इंडिया से इंडियन एक्सप्रेस आता था, सप्लीमेंट आता था, समझिए ऐसे अखबार आते। हमने बहुत अखबार बेचे, लेकिन अब ये अखबारों का काम नहीं रहेगा। भाई जी इस जब से ये मीडिया और ये चैनल वगैरह चल गए हैं की वजह से अभी मार्केट में अखबार आया नहीं होता, पहले अपलोड हो जाता है। हाँ। तो भाई जी इस कारोबार के साथ घर चलाना कैसा है? आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे मेरे माशाल्लाह ठीक हैं, भाई भी मेरा ठीक है, समझिए अपना अपना काम करते हैं, तो इसलिए आपस में हम सारे भाई। बिजली के बिल बताइए, घरों के कितने आ रहे बिजली का हैं? बिल तो बस अल्लाह ही है कि हमारे ऊपर रहम कर दे, समझिए, वरना हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई हाल नहीं है। हर 2 दिन के बाद बिजली का बिल बढ़ा हुआ होता है। पिछली तो भाई 21,000 रुपये का बिल जमा करवाया, अब कोई पता नहीं कितना आता है, ये नहीं पता। मजीद ज़्यादा आने वाला है क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर से डाल दी गई है। अभी 4 दिन हुए बिजली महंगी हुई। 95 पैसे यूनिट बढ़ाया है इन्होंने। अब ये हम ये नहीं देख रहे कि ये 5 रुपये बढ़े, ये 5 रुपये के साथ 3 रुपये 2.5 रुपये और बढ़ेंगे, 7-8 रुपये यूनिट के बढ़े। इस वक्त हमने इसकी रेशो निकाली, 38 रुपये यूनिट चल रहा है, समझिए, और जो ये मजीद बढ़ा है ये 40 से भी ऊपर चले जाए। गर्मी का मौसम है, बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट हमारी कोई ऐसा नहीं है, वो उनको बस
महंगाई की तरफ है कि वो ये इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें। ये नहीं देखते कि आए एक गरीब आदमी 1000 रुपया कमा रहा है, उसका मकान भी किराए का है, उसने 2 बच्चे भी हैं, उसने बच्चों को भी पढ़ाना है, उसने घर का भी चलाना है, किराया भी देना है, बिजली के बिल भी। एक महीना नहीं बिल देते, दूसरे महीने कैंची आ जाती, काट दो। मीटर ले जाएंगे उतार के? हाँ जी, अगर वो मीटर उतार के ले जाते हैं 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, जहाँ से मर्जी करके वो जाके जमा करवाता है, तो उसके जमा कराने का ये रिज़ल्ट होता है कि वो 3500 रुपया 3200 रुपया तो RCO बनवाएगा और जुर्माना जो पड़ेगा वो 1 लाख है। 10% तो वो जुर्माना डाल देते हैं। अगर 1000 रुपये का बिल है तो 1100 रुपये है। पहले हम भी ये नलके का बिल जो है पानी का वो 400 450 देते हैं, अब 900 रुपया 950 रुपया बिल हो गया। पहले तो आता भी 2 महीने के बाद था, अब तो हर महीने आता। पहले 2 महीने के बाद था, अब हर महीने आता है, समझ। जबकि सुई गैस का बिल है वो आगे 400 500 600 रुपये तक का बिल, अब तो वो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये का। और तब तो गैस भी हर वक्त आती थी। हाँ, अब तो टाइमिंग से आती। वो 10 नहीं बजते तो गैस बंद, समय सुबह 5 बजे गैस आती। क्या हो रहा है वैसे ये पाकिस्तान में, क्या हो क्या रहा है? बस जो है ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क को जितना मर्जी खा जाए, इस मुल्क को जितना मर्जी जो मर्जी आए खाए, लेकिन इस पाकिस्तान को कुछ नहीं होने दें। हमने भी सन 47 से, मेरी 62 साल की उम्र है, हमने यही देखा है कि जो आया किसी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। जो आने वाला आ गया है, जो आने वाला है वो यही कहता है कि आवाम के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए। ना कोई नहीं करता आवाम के लिए। जो आएगा उसने अपने लिए करना है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, एक आदमी एक मेंबर बनता है, ठीक है, उसने 1 करोड़ रुपया लगाया, वो हमारे लिए नहीं लगाएगा, उसने अपने लिए 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ करेगा। अभी उसका 2 करोड़ नहीं हुआ तो उसको उतार के फेंक देते। ये किसने बता दिया आपको? कितनी खतरनाक बातें कर रहे हैं आप। बस इसीलिए हम हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हमारे बड़े थे ना, उस वक्त के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बड़े मर गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये चीज़ें सब बताई हुई और इसकी हम रेशो निकाली हुई है, समझिए। हमने यहीं पे बैठे हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ये 3री पीढ़ी है यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमने 4थी पीढ़ी को ना इस साइड पे नहीं आया, उनको बदल देंगे, बदल गए वो, उनकी फील्ड बदल गई, बदल दी सारी खबर अखबार दो लोगों। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, क्या करते? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम। प्रिंटिंग प्रेस का काम, कागज़ बहुत महंगा हो गया, क्या हालात? हीरा बहुत ही इस कदर महंगा हुआ है तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके लिए इतने परेशान और तंग हो गए हैं कि मज़दूरों को निकाला जा रहा है, ये हाल करा है। जो शाइयाँ जो सस्ती मिलती हैं ना वो महंगी हैं, और जो आर्डर लेने जाओ तो वो इतनी पैसे नहीं देते जो आगे इंसान काम करे, ये हाल है। इतनी तंगी हुई है, इंसान जहाँ 20 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ 6 आदमी रह गए, ये पोजीशन करी हुई है। वो बच्चों को क्या बने और उन लोगों का हाल क्या होएगा जो बेचारे सड़कों पर रुल रहे हैं इस टाइम। तो हमें कम पैसों में तनख्वाह इतनी दे नहीं जाए। जो बच्चे उस वक्त लेते हैं ना 10,000 15,000, इस टाइम उस महंगाई के हालात से 25-30 हज़ार होनी चाहिए होंगे, उन्हें 10-12 से ऊपर नहीं दे रहे। वो इतने परेशान हैं, नौकरी छोड़े बैठे, कहाँ से रोटी खाएं, कहाँ से आटा खाएं। ये आटा है वो अपनी महंगाई पे गया हुआ है, मिल ही नहीं दिया है, अखीर हुई है, इंसान क्या करे। अच्छा सर, प्रिंटिंग प्रेस का आपका काम है, बिजली की लोड शेडिंग और बिजली के बिल, वो बिजली के बिल तो समझो मेरे घर का अपना बिल जो है ना 50,000 रुपया आया, जो देने नाकाबिल हुए हम, इतने ये हाल करा हुआ है। और प्रेसो बिल तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये दे रहे हैं। और पहले 4-5 साल पीछे चले जाएं तो कितना बिल आता था? पहले हम चले जाते हैं ना तो बड़ी मार है, बहुत मार पड़ते, 10-12 ये इतने 10-12 हज़ार बस, इससे ऊपर नहीं होता रहा। अब तो ये 2 महीने से हम दे रहे हैं 30,000 40,000 50,000, इससे नीचे वो बिल नहीं भेज रहा। इंसान क्या मिलता है। पिछली बार उन्होंने 30,000 भेजा है,
वो हम नहीं तार सके। ईद जैसे कल ईद है, एक दिन पहले बिल भेज रहे हैं। इंसान ईद करेगा या बिल तार के आएगा? वो बिल रुका है तो 65,000 का बिल भेज दिया आपने, जुर्माना भी लग गया। जुर्माना भी लग गया है, टैक्स भी लगे हुए हैं। इंसान के बिल कैसे तारेंगे? ये बिल हाल है। वो बिल फिर रुका हुआ है, सोचे पड़ेगा क्या करें। दफ्तरों में जाते हैं, वो परेशानी वो सुनते ही कोई नहीं। अरे नहीं जी, हम क्या कर सकते हैं? महंगाई बढ़ी है, बिजली के टैक्स बड़े लगे हुए हैं। क्या है सर पाकिस्तान के हालात, मुस्तकबिल? हालात दो जी, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है। मेरी आज 75 साल उम्र है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। समझे नहीं। आज़म खान की हुकूमत थी, अयूब खान आए थे, माशाल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। उन्होंने बहुत अच्छी वो करी, पर दुनिया ने उन्हें भी नहीं जीने दी। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए हैं, 11 साल हमने ये देखा, उन्होंने कोई महंगाई जो जहाँ रुकी है वहीं रुकी रही है, एक पैसा नहीं बढ़ाया। हमें समझ नहीं आती क्या वो अपने पैसा नहीं ले सकते थे बाहर से, मुल्क को नहीं चला। उन्होंने बहुत अच्छा करा था, और कारोबार ज़मीन से लेकर आसमान तक चल रहा है, बहुत अच्छा था। जब से ये नवाज शरीफ आ गया, मैंने ये देखा, ये पहले भी इलेक्शन होते थे, ऐसी गंदगी नहीं मची जितनी गंदगी अब मच गई है। किसी माँ बहन किसी की इज्जत में नहीं उन्हें छोड़ी हुई, सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया। अपना कह रहा है, मियाँ साहब अपने कर रहे हैं, हम तो इसी चक्की में पीछे जा रहे हैं। लड़ाई इन दोनों की आपस में है, और गरीब हम लोग रहे, चक्की में हम पीछे जा रहे हैं। इनकी अपनी जंग है, सियासतदानों के अपने मामलात हैं और आवाम परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह दी। ठीक है, ठीक है। क्या खबर आज की? कोई खबर नहीं जी, केड़ी खबर है? न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, आप कह रहे हैं कोई खबर ही नहीं है। केड़ी खबर है जी? गरीबां वास्ते कोई खबर नहीं। बिजली महंगी हो गई है, खबर है। गरीबां वास्ते कोई खबर नहीं। गरीब मजदूर तो पिस गया है, तो फिर गरीब ने की करना? कितों खाना, कितों कमाना? जी बेरोजगारी नहीं रही जी। आप मजदूर भाई हमारे? मजदूर भाई हैं। आज मजदूरी पे नहीं गए? नहीं, मजदूरी मिले तो तमाम मजदूर पे भी पड़ जाए। उधर जाओ अड्डे पे जाके देखो, लेने हर अड्डे पे लेने पड़ी हुई हैं मजदूरों की। यूटिलिटी स्टोर पर? जी हाँ, जिधर जाओ लेने। जी हाँ, महंगाई का आलम है, बहुत ज़्यादा आलम है महंगाई का। जी हाँ। घर कैसे चल रहे हैं फिर? क्या हालात, कितने बिल? आप कैसे चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं? सियासतदानों ने हर को तबाह कर दिया, आपस में झगड़ के अपनी जेबें भर ली हैं, बाहर जाके बैठ गए, फिर आ जाएंगे, फिर जेबें भर के चले जाएंगे। यही काम हो रहा है, और कौन सा हो रहा है? जी हाँ। गरीब मजदूर भी परेशान हैं और बता रहा है जी सियासतदान आपस में लगे हुए हैं और आवाम का कोई नहीं सोच रहा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। आप भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं? जी हाँ, मैं आपके सहाफ़ी भाई हूँ। बदीन से आए हैं आप? जी हाँ, बदीन से आया हूँ मैं। अच्छा, लाहौर खैरियत से? तो से घूमने आए हम, सैर करने के लिए? फैमिली समेत आए हैं। फैमिली समेत आए? कौन कौन आया फैमिली? मेरे फैमिली मेम्बर है 5 आदमी हैं मेरे साथ। हाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और 3 मेरे बेटे हैं यहाँ पे। जी माशाल्लाह। और सब आए हैं लाहौर घूमने? लाहौर घूमने आए हैं। अच्छा, प्लान क्या था? लाहौर में सबसे ज़्यादा देखने का कौन सी जगह शौक था आप सबको? हमको ज़्यादा शौक जो था ये बादशाही मस्जिद था, और उससे किला था अपना, मीनार पाकिस्तान था, और एक अपना अल्लामा इकबाल की मज़ार थी। ये ज़्यादा देखना शौक था। अभी तो अनारकली बाज़ार आए थे घूम के। अभी क्या क्या देख लिया, क्या क्या प्लान है मज़ीद? अभी मैंने अनारकली बाज़ार देख ली है, हमने ये शाही किलाब देख लिया है, जो म्यूज़ियम हिस्ट्री है, नेशनल म्यूज़ियम हिस्ट्री है, वो भी देख लिया है। आगे हमारा इस्लाम का प्रोग्राम है। नहीं, अभी आप बॉर्डर में जाएंगे, वाघा बॉर्डर पे तकरीब देखेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लाम के बाद कोमरी, नारायण काकान जाएंगे, घूमने जाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा प्लान करके निकले हैं? प्लान के लिए हुए हैं बिल्कुल। कितने दिन हो गए लाहौर में? मैं कल आया हूँ। कल आए? जी हाँ। और कब वापस जा रहे हैं? हम एक वीक के बाद चले जाएंगे। एक हफ्ते में? जी जी हाँ, एक मिनट। अच्छा, लाहौर की सबसे अच्छी बात? ब्रेक के बाद एक
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं हालात के बारे में, मामलात के बारे में, और पाकिस्तान की अवामी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। ठीक है। कैसा चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का जी। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, जैसा भी है ठीक है। शुक्र तो अदा करना ही चाहिए, लेकिन काम के हालात क्या हैं? काम के हालात सब दे खराब ने, काम के रह रहे हैं, किसी का भी नहीं रहे। महंगाई इतनी, कोई कौन खाता पीता है, नजायज़ कोई खर्च करता है। लेकिन जो भी अनारकली बाजार आता है, गर्मी बहुत है, ऐसे कंजबीन तो पीने का दिल चाहता होगा। आपका तो काम अच्छा होना चाहिए। सीज़न है नींबू पानी का, 100 बीमारी का इलाज है नींबू। अच्छा, कौन कौन सी बीमारी का इलाज? ये मैदे का, शुगर वालों का बहुत अच्छा इलाज है। ये आपके स्टॉल से पीने से इलाज होगा या कहीं से भी पिए तो? से भी पिएगा, ज़रूरी यही नहीं है, घर भी बना सकते हो। नींबू जितना भी हो अच्छा, सलाद बनाओ, नींबू निचोड़ो, रोटी के साथ खाओ। अच्छा, मुझे से ये बताइए कि लीमू का क्या रेट है? मुनासिब सस्ता है आजकल? अभी सस्ता है, ये मौसम के हिसाब से महंगाई करते हैं। आजकल क्या रेट है लीमू का? 150 रुपये किलो। सस्ता है? 150 रुपये किलो। मुझे तो वैसे, मैं समझी सस्ता कह रहे हैं, 50-60 रुपये किलो हो गया है। इतना नहीं होता ये, होता ही नहीं। किसी टाइम तो होता सी, होने कितने। अब नहीं 50-60 पे, 100 पे आता है। 100 पे भी नहीं आता, 150 कम से कम, 400, 500, 300 धुप्पे लगेगी, नाल ही तेज़ हो जाएगा। अच्छा सर, ये स्टॉल चला के कितनी कमाई, कितना घर का खर्चा, कितने बिजली के बिल, कैसा घर चलता? बेटे इतों की चलना है, ये तो अपने अपने लोग कमाने लगे हैं ना मुंडे। चलो गुजारा हो रहा है। अच्छा, बच्चे काम कर रहे हैं सारे? शुक्र है अल्लाह का। आप भी कर रहे हैं? हाँ जी। फिर घर में खुशहाली है या फिर भी हाथ खींच के, मुश्किल से गिन के? शुक्र है, माँ प्यो ने अपना मकान देता है, बना के गुजारा हो रहा है। ये किराएदार होता है तो बहुत मुश्किल। आसपास लोगों के हालात क्या देखते हैं? काम बहुत बेचारियों को ख़राब है। जरा किराएदार हो तो बेचारा मर जाता है, वो तो रोटी पूरी कर ले तो बड़ी अच्छी पूरी तरीके से, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो उन्होंने बेचारियों की रोटी नहीं पूरी होंगी, जैसे हालात जा रहे हैं। हो क्या गया वैसे पाकिस्तान में? क्या ऐसा मसाइल हो गए कि लोग महंगाई, आटा चीनी समझ नहीं आ रही? वो हर चीज़ तो है, पीछे 120 रुपये चीनी सी और 145, 40, 150, ये कोई पूछने वाला ही नहीं आता। महंगाई तो आप ही होनी है, ये कोई रेट तो नहीं है ना। कोई 40 बेच रहा, कोई 45 बेच रहा, कोई 150 बेच रहा। आटा का हिसाब ला लो, 170 रुपये किलो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुकूमत जड़ा आता है वो अपना सोचता, बस कोई किसी का नहीं सोचता। ठीक है जी। क्या हाल सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं सिंध से आया हूँ। सिंध से आए हैं? आप ही हमारे सहाफ़ी भाई हैं? जी हाँ, मैं आपके साथ आया हूँ। बदीन से आए हैं आप? जी हाँ, बदीन से आया हूँ मैं। अच्छा, लाहौर खैरियत से? तो घूमने आए हैं हम, सैर करने के लिए? फैमिली समेत आए हैं। फैमिली समेत जी, आए? कौन कौन आया फैमिली? मेरे फैमिली मेम्बर है, 5 आदमी हैं मेरे साथ। हाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और 3 मेरे बेटे हैं यहाँ पे। जी माशाल्लाह। और सब आए हैं लाहौर घूमने? लाहौर घूमने आए हैं। अच्छा, प्लान क्या था? लाहौर में सबसे ज़्यादा देखने का कौन सी जगह शौक था आप सबको? हमको ज़्यादा शौक जो था ये बादशाही मस्जिद था, और उससे किला था, अपना मीनार पाकिस्तान था, और एक अपना अल्लामा इकबाल की मज़ार थी। ये ज़्यादा देखना शौक था। अभी तो अनारकली बाज़ार आए थे घूम के। अभी क्या क्या देख लिया, क्या क्या प्लान है मज़ीद? अभी मैंने अनारकली बाज़ार देख ली है, हमने ये शाही किला देख लिया है, जो म्यूज़ियम हिस्ट्री है, नेशनल म्यूज़ियम हिस्ट्री है, वो भी देख लिया है। आगे हमारा इस्लाम का प्रोग्राम है। नहीं, अभी आप बॉर्डर पे जाएंगे, वाघा बॉर्डर पे तकरीब देखेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लाम के बाद कोमरी, नारायण कागान जाएंगे, घूमने जाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा प्लान करके निकले हैं? प्लान के लिए हुए हैं बिल्कुल। कितने दिन हो गए लाहौर में? मैं कल आया हूँ। कल आए? जी हाँ। और कब वापस जा रहे हैं? हम एक वीक के बाद चले जाएंगे। एक हफ्ते में? जी जी हाँ, एक में। अच्छा, लाहौर की सबसे अच्छी बात और यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपने आके क्या देखा? लाहौर में अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे बिजली कम जाती है, हमारे पास ज़्यादा बिजली जाती है।
यहाँ कम जा रही है? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। हमारे पास तकरीबन सिंध में ये होता है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बिजली चली जाती है। यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ आधा घंटा बिजली गई है, मगर वो महंगाई कौन से इलाके में? वहाँ भी हमारे यहाँ कौन से इलाके में आधा घंटा लाइट जा रही है? यही तो हम गुरुद्वारे में थे वहाँ पे। जी जी हाँ। बस भाई जी वहाँ आधा घंटा गई होगी, वरना यहाँ भी 5-5 घंटे जा रही तो है। मैंने तो नहीं देखी होगी इस वजह से। यहाँ भी 4-4 घंटे लाइट जाती है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम तो हर जगह भी है, बिजली का बिल का प्रॉब्लम हर जगह भी है। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात लाहौर की बिजली नहीं जा रही, आपको लगा? जी जी। खराब बात? खराब बात तो मुझे तो इसी देखने में नहीं आई है, मगर यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, बहुत महंगाई ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है। हमारे निस्बत वहाँ पे सिंध में भी है, मगर यहाँ पे ज़्यादा उसमें देखने आई है मुझे। हर चीज़ की महंगाई बहुत है, तकरीबन ज़्यादा है। जी है। ओवरऑल वैसे पाकिस्तान के हालात क्या देख रहे हैं? आने वाला वक्त कितना आसान, कितना मुश्किल लोगों के लिए? हालात देखिए, जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो दिन भर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉक करते हैं यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा चल रहा है। जो लोग स्टॉक करते हैं वो कामयाब हो जाए हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं, उसका गुजारा मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ पे लोअर क्लास के बंदे जो है वो बेचारे तो दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, आते जाते हैं, जो कमा के आते हैं वो उधर खर्च हो जाता है। पता नहीं अभी क्या होगा, वो तो बचत कोई नहीं है, सेविंग्स कोई नहीं है। अभी तक कोई बचत नहीं, सेविंग नहीं हो रही है। नहीं लोअर क्लास की हो रही है, नहीं मिडिल क्लास की सर हो रही है। मिडिल क्लास बेचारा बहुत मजबूर हो गया अभी तक। सिंध बदीन से ये भाई आए हैं और हमें बता रहे हैं जी, ये भी वहाँ पर सहाफ़ी हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि लाहौर आए हैं। क्या हाल है सर? ठीक है बेटे। ठीक है, क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी। भाई कैसी है मजदूरियों के हालात आजकल? अच्छे ही नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। ऐसा काम करना, जितने लीडर हैं ना इनको बांध करना, सबको फेंक दिया जाए। इससे कोई और अच्छी हुकूमत आ जाए ना, वो अच्छी बांग्लादेश आ जाए ना, तो वो अच्छा है, जिसका डालो तो 88 रुपये का है ना, इंडिया का 82 रुपये का है, अफगानिस्तान का 92 रुपये का है। ये अभी जाना 355 रुपये जाना है। अभी महंगाई का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। जिनकी घरों में बेटियां जवान है ना, उनको पूछ के देखो हुक्मरानों का क्या पता। इनका कोई डिनर हो जाए 10 लाख का बन जाता है, हमारी बच्चियों 1 लाख में ब्याई जाती है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली फिर महंगी हो गई है बता रहे हैं। हाँ देखो, बत्ती का बिल आ रहा 1300 1400 आता, 5400 4400 5000। जो कमा लो बिजली का बिल दे लो। फिर भी नहीं होता, फिर भी नहीं पूरा होता। वो अल्लाह जिसने कहा कि कीड़े को भी मैंने रोटी देनी है, वो हम कीड़े हैं, रोटी दे रहा है हमें बस। इतने मुश्किल हालात देखे आपने सारी जिंदगी, ऐसा ही देखा या ठीक भी थे हालात बेहतर? मैं जियाउल के दौर में बहुत अच्छा देखा है, मुशर्रफ के दौर में बहुत अच्छा देखा है। ये जो से हमारे ये लीडर हैं ये अच्छे नहीं हैं। क्या मशवरा क्या देंगे हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहते हैं कि आवाम निकल कर देखें, सड़कों पे निकल कर देखें। हम दिखा तो रहे हैं, रोज दिखाते हैं रात को ऐसे पखा चलते हैं, उनको पता नहीं बत्ती गई भी है कि नहीं गई। इतनी लाइट जा रही है? कल गई रात, सारी रात नहीं आई। कौन से इलाके में सर? वसंतपुरा, शादबाग, भोगीवाल। भोगीवाल, शादबाग, वसंतपुरा, सारी रात लाइट नहीं आई। लाइट आए ना आए, बिजली के बिल खूब आ रहे हैं और यही वो मसाइल हैं जिस पे मुसलसल लोग परेशान होते हैं। क्या नाम आपका? अहमद। अहमद भाई क्या करते हैं? कापियों का काम, प्रेस से अपना प्रेस। स्कूल नहीं जाते? नहीं। आपको तो स्कूल में होना चाहिए। शौक ही नहीं है। हाँ? शौक नहीं है। पढ़ने का शौक नहीं है? नहीं। पढ़ोगे लिखोगे, कोई बड़े अफसर बनोगे, बड़े से ऑफिस में बैठोगे, ये क्या? ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। हाँ? ऐसे ही काम कर लेंगे। ऐसे काम? कितनी देर हो गई है काम करते? 2 साल। 2 साल है। क्या मार्केट के हालात हैं? महंगाई हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, क्या हालात? बहुत ही महंगाई है। रोटी बड़ी महंगी है, नान बड़ा महंगा है। 5 रुपये की रोटी थी, अब 20 रुपये की हो गई। नान 10 रुपये का 25 का हो गया। ना कोई नान ले सकता, ना कोई रोटी। अब बंदा जाए कहाँ पे? बस। आप कितने पैसे कमाते हो? 10,000 तक। हमने लेबर बैठाई हुई है, जो निकलता है उनको दे देते हैं। आपको क्या मिलता है फिर? 2,000 बस।
इससे ज़्यादा नहीं, 2000। 2000 रुपये हाँ जी। महीने के? नहीं, हफ्ते के। हफ्ते के 2000, महीने के 8000 रुपये। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। 8000 का फिर क्या करते हो? गाड़ी देते हैं अम्मी को? हाँ जी। फिर वो क्या क्या चीज़ें लाती हैं उन पैसों से? आटा वगैरह, चावल वगैरह, चीनी वगैरह। चीनी भी 150 रुपये किलो, बड़ी महंगाई है। आप चीनी खरीदने जाते हो? हाँ, नहीं, वालदा जाते हैं। लेकिन वो बताती हैं कि इतनी महंगी हो। इतनी महंगी है। पहले कितने की थी? 100 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, ऐसे थी। अब आस्ता आस्ता चीज़ें बढ़ी जा रही हैं। अभी कहते नीचे आती हैं, फिर ऊपर चढ़ जाती है महंगाई। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। लोग महंगाई से परेशान हैं, ना सिर्फ बिजली के बिलों से, बल्कि बिजली के बिल तो जो आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ लोग आटा, चीनी, दाल के रेट जो ऊपर जाते जा रहे हैं, उनसे बहुत परेशानी का इजहार कर रहे हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की के बाद।